एट प्रेजेंट हमारी कश्मीरी विस्थापित संघर्ष समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम पिछले 20 साल से शाना बशाना अपनी कौम के लिए जो भी बात किसी दायरे में किसी गवर्नमेंट के लिए पेश कर सकते हैं उसमें लगे हुए हैं। हमने कोई भी वो मौका नहीं छोड़ा जिस पर हमें अपना रोष प्रकट किया जब हमें लगा कि हमारे साथ वाकई नाइंसाफी हो रही है किसी भी दायरे में, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। जो भी गवर्नमेंट अभी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कर रहे हैं, यू आर सेटिस्फाइड दैट? I am not satisfied. Things are not moving in from the day one. It is as it is lying since last 20 years. इनको जब हमारी ज़रूरत होती है इंटरनेशनल फोरम में कश्मीरी पंडित को पेश करने की, ये उसको पेश करते हैं। ये एक कॉस्मेटिक शो पीस बन चुका है कश्मीरी पंडित इंटरनेशनल फोरम पर कि हमें दिखाना है। Whereas we are internally displaced persons, refugee in our own country. इससे बड़ा शेम क्या होना चाहिए सेंटर या स्टेट किसी भी वर्ल्ड में? ऐसा नहीं कि 20 साल में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लोग विस्थापित के जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा एक 5000 साल से इतिहास है कश्मीरी पंडित का और प्राइम मिनिस्टर भी हमारे काक साहब रहे हैं स्टार्टिंग जब शेख के मोहम्मद के टाइम से भी। आप देखिए, मैं आज एक चैलेंज से करता हूं, चाहे हम 5000 रुपये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉई को एज ए विस्थापित के दौर में भी अगर देते हैं, वो घर चला सकता है कि नहीं? तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है नेशनल बिल्डिंग। हमारे साथ ऐसा हो रहा है, यह सारा हुआ 84 के बाद। अच्छा, जब इंदिरा गांधी जी मारी गई तब तक कश्मीरी पंडित को किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैं साफ कहता हूँ, आज गवर्नमेंट चाहे जो दावा करे, चाहे कोई किससे अलायंस करे, कश्मीरी पंडित पे आघात किया गया 86 ऑनवर्ड्स। 84 में मैडम मारी गई, उसके बाद कश्मीरी पंडित एक टारगेट बनाया गया जो आज तक जो है टारगेट बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी अभी तक कोई कश्मीरी पंडित के लिए नहीं है, बिकॉज ये एक बड़ी कैश 22 सिचुएशन बन चुकी है। दे आर नॉट क्लियर व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर इफ वी विल टेक देम बैक। दैट्स राइट, इट इज ऑल सिंबॉलिक गेस्चर्स। 3000 नौकरी जिसमें बेचारे ओवरेज हो चुके हैं, नौकरी किनको देंगे? जो 25 साल का यूथ था आज वो 40 साल का। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलैक्सेशन करके इनको रिहेबिलिटेट करेगी? नेवर। अच्छा भट्ट साहब, ये मुझे बता दीजिए, लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। वो 2 साल पहले आप आंसू प्राइम मिनिस्टर साहब के आंसू आ गए कैंपों में जाकर। वो बोला मैं खुद रिफ्यूजी हूँ, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है ये देखे कि मेरे लोग कैसे विस्थापित का जीवन कैंपों में व्यतीत कर रहे हैं विदाउट एनी प्राइवेसी। मैं तो आज साहब इस बात को कहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा था, 100 मन तिल की कसमें भी अगर कोई खाए और ये कहे कि हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं, मैं नहीं समझता, इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि वो फुलफिलमेंट कभी भी कमिटमेंट नहीं। इट इज़ जस्ट एक बिजनेस बन चुका है, इंटरनेशनल बिजनेस बन चुका है टेररिज्म, और उस पर ये अनकैश कर रहे हैं। ये सारे 3 ट्रैक में चल रहे हैं, एक बार्गेन करता है, एक नेगोशिएशन करता है, एक मिनिस्ट्री में है। So this is because we don't have vote numbers, we cannot cry, we don't have any representation in state level, in center level, in parliament level. We are, even Anglo-Indians were used to be having the representation while there was an English era after that. पर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि मैं तो कश्मीरी पंडितों के बिल्कुल साथ हूँ, जो भी उनके प्रॉब्लम हो रहा है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। We don't need lip sympathy, we don't need sympathy, we want something concrete on the ground. If my people are weeping, they are dying of their medical want, they cannot cure themselves. Benefit, are you going to solve your problems with a mere 4,000 rupees or 5,000 rupees? Even in this India, a minimum chaprasi can get 13,000 rupees plus with other benefits. A prisoner in jail is getting more than this what we are getting here. They are killing us, they are killing us, literally they are killing us, slow and steady. मेरे को एक टॉलरेंस कैटेगरी में रखा गया है। ये टॉलरेंस कब तक रहेगी? 50 साल तक रहेगी, 20 साल तक, ये किसी को पता नहीं। Because there is no specific government policy towards any Kashmiri Pandit so far. They just want to take a symbolic return that how we are doing this, they are doing this. On papers, everything is getting done. But I don't need to elaborate further. Crores of rupees is going to be in the J&K state, but Kashmiri Pandits are not getting even iota of it. They are not getting even penny of them. आपके तो जो so many organizations हैं, just like the Pan Kashmir. Pan Kashmir is the slogan for our Kashmiri Pandits. If we don't want to have a coexistence with this state, as you know that they are dominated with the other caste. They are dominantly 99% people are there. How we can survive with that? Because we have to go out. We have to be. They are all in bureaucracy. They are civil society is from the one. You cannot deny that they are in a majority. Can you survive this? Pan Kashmir is the slogan. Pan means my. I have lost my Kashmir. I need my Kashmir. What is the problem in that? I need a Kashmir. And another organization is you are the All India Kashmiri Samaj. They are the apex body. They are the networking body which can liaison with the government of India. But government of India not is giving anything concrete. That is our problem. As far as our community is concerned, everybody is trying to get out of this crisis.
Everybody is saying, but government of India is not giving any supportive signal from their side. That is our problem. They are giving attention under track to the Hurriyat people. They are encouraging them. I openly this I can say on through your media that if you will start not giving any due this advantage to these people, the things will take shape. See, they were crying for this Mandi in POK. What is the result in that today? Nobody is sending their goods there. They have taken their money. They said, you open this passes, we will meet. People are not. See, there was a instances last week and before 10 days. Nobody is going to visit there. And neither the people from POK is coming in, but Kashmir people are not going. There was a survey recently on Times of India. You see, only 2% people want to go Pakistan because they know they are intelligent Kashmiri Muslims also. They know what we will get out in Pakistan. You think all Kashmiri Muslims are militants? No, we are not saying this. We are not saying. But as far as why they are not opposing there? Why they are not stopping since last 20 years if they know? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, बिगर पड़ोसी की रजामंदी से कोई किसी के घर में कोई शरारत नहीं कर सकता जब तक कि आप मुलविस नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई मुलविस है, मैं ये बात भी नहीं कहता कि हर कश्मीरी मुसलमान मिलता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर उसको लगता है कि मेरे भाइयों के साथ गलत हुआ, वो किसी ओपन फ्रेम पर क्यों नहीं बोलते आके कि कश्मीरी पंडित के साथ मैं ओपन हार्टली मैं उसको एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ। ये सारी प्रॉब्लम 84 के बाद मैडम इंदिरा गांधी के मरने के बाद सारा कश्मीरी पंडित टारगेट बन गया और 20 साल से बन रहा है। इसी को एनकेश कर रहे हैं। दे आर एनकेशिंग दिस। As long as we are out, they are getting money. What is the solution? Solution is that you make. देखो, जब तक आप गलत करने वाले को सजा नहीं दोगे, तब तक ये चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहता ब्रिटिश रूल होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ आर्मी कॉलोनल रूल पाकिस्तान की तरफ नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ गलत को आप गलत की सजा क्यों नहीं देते हो? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आपकी आर्मी कैजुअलिटीज हो रही है, आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या आर्मी का नहीं हो रहा है? BSF के लोग नहीं मर रहे, वो आदमी नहीं है, उनको कौन मार रहा है? आप कहते हैं मेरा एक मर गया, कब्रों से आप आदमी कल 1 लाख खड़ा करेंगे। आप तो 1 लाख साल के लिए ये मिलिटेंसी को ताज़ा रखना चाहते हैं। एक दिन एक उठाएंगे, 2 उठाएंगे, ये कहेंगे ये फलाने ने। दैट आई वांट दैट देयर शुड बी। इसको पूरा देखो, आप जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, आप मरेंगे। आप इंडियन सिक्योरिटी फोर्स जब तक एज लॉन्ग एज इज देयर दे विल नॉट अलाउ यू टू डू एनी सेपरेटिज्म बिकॉज अंडर UNO भी कोई सेपरेटिज्म की कोई डिमांड नहीं थी उस टाइम। अगर ये UNO की बात करते हैं, उस टाइम पाकिस्तान था या हिंदुस्तान था? पाकिस्तान। दे डोंट वांट, व्हाट द एल्स दे वांट? They cannot get azadi. I am simply saying this. But government of India has to change their stance from their own end. But sir, what do you about Mr. Jagmohan when he was the governor of J&K? Jagmohan is the messiah of Pandis, I can say simply. Whatsoever people will say, he was not instrumental to take us out from the Kashmir. He was a governor. He was sent in the midnight from the Gujarat government. He was not a BJP member at the time. He was not any fanatic. He was an administrator. His work was to see what is going on there. The people are blaming that Jagmohan is the creator for the Kashmiri Pandit exodus. No, I simply say no, with the big bang. He is the messiah of Kashmiri Pandits. Still we are surviving here. He should not be blamed. He is a track record. He was in here while in Delhi governor. He did a commendable job. What is your role in future for Kashmiri Pandits? As we have a round tables, we see there is nothing on grounds. Because unless you will not have the people which are involved from the community, you take them in consideration. They should be fixed with the ground root level. Unless until you don't have the village committees, you have the interaction with the people. From the masjids you do the fatwa, as you have given fatwa to please Pandits go out. Now you can call back from the masjids. Pandits, we accept you, come on. Then there should be a penny from the government of India, because total survival of the government of state government is from the center. I can simply say this. Our problem is with the government of India. We have the 2 domains. I have already said in earlier interviews also, PMO and Home Ministry. They should take the sympathetic consideration and humanitarian consideration with the people. See what we are facing here. We are here on the scorching heat of 50 degrees centigrade. Why you are not making just one voice for Kashmiri Pandits? See, our voice is one, but this is a total management system. We have the different organizations to plead our cause from the different angle, but our goal is one, our issue is one, our issue is rehabilitation of the Kashmiri Pandits from all fronts. Who look this? Government of India is they are supposed to take the care of the Home Ministry, and PM House should take the considerable consideration to us. You approached them? You see, there is
Because you are the one of the from KVSS chief. Yes, I am a General Secretary of KVSS. We are trying to have an interaction with Government of India through Home Ministry as well as PMO. Now we will aggressively go for that because package has been given for 2 years back. Then nothing has moved from the point A to point B. I say we should have that penetrative and aggressive approach towards Ministry of Home as well as the PMO, so that money, economical point, we are suffering from the economic point of view now. भट्ट साहब, आप पैकेज की बात कर रहे थे। हाँ जी। आपने अभी पेपर देखा है जम्मू में? जो पेपर निकला है उसमें निकला है पैकेज हो गई अप्रूव, किसके लिए? जो वहाँ रिटर्न हो रहा है, रिटर्न के लिए जो रिटर्न हो रहा है। अभी आपके वहाँ जम्मू के जो रिलीफ कमिश्नर हैं विनोद कौल, उसने ये अनाउंस किया है कि 4000 आदमियों का लिस्ट निकला है, जिसमें 1500 श्रीनगर से हैं, बडगाम डिस्ट्रिक्ट से कोई नहीं है, अनंतनाग से है, पुलवामा से है, शोपियान से है। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे जो आप कह रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारा इस टाइम जो यूथ है वो सारा एज बार हो चुका है। एट द एज ऑफ 25-26 we are left the valley. Now we are 45-46. The most of the people are this age group which is suffering since last 20 years. Now young progeny of our is the only young chap. They have not seen even the Kashmir. Now under the pretext, I said already, it is a rat trap. They are putting a meat piece in the rat cabin and they say, come on, come on. And the people are getting trapped. It is a symbolical return. By this way, we cannot prove that we are returning and things are normal. So if the things are normal, why the 8 lakh people of paramilitary forces and army is there? What they are doing? Government of India is bearing the cost of their survival there. Every day, every money is getting wasted. No, things are not normal there. That's why there is an army, there is a paramilitary, there is everything. And for the international fora, I can say things are not normal for Kashmiri Pandit to return. They should be given till the normalcy in J&K. They should be given the proper attention towards the Kashmiri Pandit. That's my son. बट साहब एक चीज़ और बता दीजिए, ये जो बर्निंग इशू इस टाइम शॉपकीपर्स के हैं, जो भी आपको स्टॉल मिले हैं, कौन सा शॉप? कश्मीर दिल्ली में शॉपकीपर, तो ये तो दिस इज आई थिंक जितने भी मैंने यहाँ पे लोग देखे तो सारे बेचारे रो रहे हैं और गर्मी में इतने सब बोल रहे हैं कि हम आज आ रहे हैं, कल पता नहीं दुकान टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं। आपका रोल क्या रहेगा इसके? हमारा यह है कि हमने आज तक भी संघर्ष किया है। हमारी कश्मीरी विस्थापित संघर्ष समिति का नाम ही संघर्ष करना है। जब तक हमारे को अपने लेजिटिमेट राइट जब तक हमको फुलफिल नहीं होंगे, वी विल बी इंचिंग टुवर्ड्स एवरी पावर कॉरिडोर हाउस, बिकॉज सम पीपल फ्रॉम द स्टेट लेवल आर मिसलीडिंग द पावर कॉरिडोर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम एज वेल एज इन पीएमओ हाउस। आई कैन सी। बट साहब दूसरा बात बता दीजिए कि जो टीचर्स अभी आपके दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में लगे तो वो कोर्ट में, तो आपका क्या उसमें विचार? कहाँ जाएंगे बेचारे? अगर देखिए उनको चपरासी से भी ज़्यादा उनको ह्यूमिलेशन हो रही है, जो कि ग्रेजुएट हैं, बीएड करे हुए हैं, बीएससी एमएससी हैं, अपने पेट पाल रहे हैं, 13,000 रुपये आज चपरासी लेता है, उनको 20 साल से एडॉक पर रखा गया है, बेचारों को कोई बोनस नहीं देता है। दे आर गेटिंग ह्यूमिलेशन, दे आर हैरेस्ड। आपको बाय सेइंग दे आर नॉट द स्टेट लायबिलिटी ऑफ दिल्ली। इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, इट इज अ वॉर लाइक सिचुएशन। Nothing has happened like this earlier also. In 60 years of tenure, 20 years have been lost. बट साहब ये मुझे बता दीजिए, यहाँ पे 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इवन एजुकेशन ऑल्सो, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि मतलब इनको अगर जॉब देगी तो? We don't have any competition with anybody, I will tell you. We are not the competitors to any state. We are a refugee, internal displaced person for the time being. Till that, Government of India should take care of us. अभी तक वो टीचर्स आपके कोर्ट में क्यों नहीं गए? Because they were waiting for some suitable soaps from the Government of Delhi or some state level. But they are not satisfied now. They have gone to the court. Even एक बार सीएम साहब ने बोला था इनको, और डायरेक्टर एजुकेशन ने भी बोला था इंटरव्यू दीजिए, आप इंटरव्यू से जो सिलेक्शन होगी तो उनको दे देंगे। I will tell you on merits, if Kashmiri Pandit will sit for the merit, he will be the one of the topmost in any state level competition. नहीं, वो तो हमें पता They are not hesitating to give any competition. The thing is that we have the human resource. We have the Kashmiri Pandit human resource. If Government of India will try to have a utilization of our human resource on the engineering level, on teachers level, on any private sector level, we will be the one, we will be the first to compete the others. But thing is that the Government of India should take the consideration towards that. So now tell me in nutshell, what is your final assessment? Final is government should take a realistic approach towards Kashmiri Pandit, give them economical sufficient, make them self-sufficient,
and without money we will not be successful. And what we have lost our nests, and we have lost our homes. And what about your INA market in Delhi? इसको demolish किया हुआ है. Under the pretext of development work, they can demolish anywhere. They have taken case of 21. They have taken the 31 shops. Now they are going to take again demolishing 36.